रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। गर्भगृह में रखी मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई। गर्भगृह में स्थापित की गई है मूर्ति और बस इंतजार है 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले मूर्ति की पहली झलक आप देख सकते हैं। हालांकि चेहरा देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा 22 तारीख का, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था, यानी कि मूर्ति श्याम वर्ण की होगी। कर्नाटक के कारीगर ने इसको तैयार किया है। 3 मूर्तियां तैयार की गई थी और उसमें से ट्रस्ट ने एक मूर्ति को चयन किया। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी प्रतिमा आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इसके चेहरे पर वो तेज है कि कोई भी भक्त वहां पर जब पहुंचे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, तो वो उस भाव को महसूस कर सके। अभी हमें 22 तारीख का इंतजार करना होगा, उसके बाद ये जो पट है वो खुलेगा, लेकिन उससे पहले गर्भगृह में विराजित करने के बाद जो पहली तस्वीर सामने आई है वो भारत 24 इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रामलला की पहली तस्वीर। हालांकि आपको मुख के दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले क्योंकि तैयारियां जोरों पर है अयोध्या में, और इसी कड़ी में अब गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है मूर्ति, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर श्याम वर्ण की ये तस्वीरें आप मूर्ति में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। और ये वो भक्ति भाव भी है, क्योंकि जिस तरीके से मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिस तरीके से 3 मूर्तियां बनाई गई थी और कहा जा रहा था कि तीनों मूर्तियां अपने आप में बेहद खास है। इसमें से एक मूर्ति थी जिसे सफ़ेद रंग का बनाया गया था, 2 मूर्ति थी जो कि श्याम वर्ण की थी, और रामलला के बारे में कहा जाता है कि प्रभु राम खुद श्याम वर्ण के थे। तो इसी वजह से कर्नाटक के जिस कारीगर ने इस मूर्ति का निर्माण किया, इस मूर्ति को बनाया, उनकी प्रतिमा को चयनित किया गया। और अब 22 तारीख के बाद जो आम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जहाँ पर रामलला की पहली जो झलक है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 5 वर्ष का वो बालक जिसको प्रभु के तौर पर दुनिया पूजती है, उसके चेहरे पर वो तेज है, उसके चेहरे पर वो चमक है, उसके चेहरे पर वो रौनक है, जो अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई इस प्रतिमा को लेकर के। और अब पहली झलक भी सामने आ चुकी है। भक्तों का बेसब्री से इंतजार कि कब 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन 18 से 21 जनवरी तक क्या क्या होगा वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 18 जनवरी की बात करें, यानी कि कल की, तो तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंगाधिवास हुआ। इसके अलावा आज की बात करें तो औषाधिवास, केसारी दिवास और घृता दिवास आज होने वाला है। और क्योंकि ये जो अनुष्ठान है, पवित्र अनुष्ठान, वो चल रहा है। आज की बात करें तो आज शाम में धान्या दिवास होने वाला है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कल की, यानी कि 20 जनवरी की, तो शर्कराधिवास, फलादिवास होगा, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त विशेष अनुष्ठान चल रहा है। 20 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, पुष्पाधिवास होगा और वहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके अलावा 21 जनवरी को मध्याधिवास होगा, और साथ ही साथ क्योंकि 22 तारीख उसके बाद है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में होने वाला है, उससे पहले 21 जनवरी को ही शाम में शय्याधिवास किया जाएगा। और इसके बाद ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो विशेष अनुष्ठान है, वो फिर जाकर के संपन्न होगा। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए कौन कौन से वो अतिथि हैं जो मौजूद रहेंगे, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, उन्हें आमंत्रण दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई लोगों को इनवाइट किया गया है। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं, जो कि वहां पर उस वक्त मौजूद रहेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। ये जो अलग अलग लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग फील्ड से आते हैं, जिनको इन्वाइट किया गया है। कौन कौन सी परंपराएं प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगी वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसमें विष्णु नामी है, राम सनेही है, घिसामपत है। इसके अलावा वो तमाम जो परंपराएं हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो कि इन तमाम जो प्राण प्रतिष्ठा में जिसकी भूमिका रहेगी और जिसको यहाँ पर ध्यान में रख करके आगे का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आदर्श मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और आदर्श, इस वक्त अयोध्या की रौनक और छटा तो देखते ही बनती है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 22 तारीख बहुत नज़दीक है। आज क्या कार्यक्रम अयोध्या में?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, ना सिर्फ शासन प्रशासन की तरफ से, बल्कि इसके साथ साथ जो आम श्रद्धालु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ पीएम मोदी के पहुंचने से पहले वो यहाँ की तैयारियों का जायजा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो विभागीय काम हो रहे हैं अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि आज हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस भी जाएंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज मुख्य तौर पर एक सबसे बड़ा दीपक माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, जिसे करीब 10,000 लीटर जो तेल है उससे जलाया जाएगा स्वामी परमहंस के आश्रम में। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अयोध्या में मौजूद आज होने वाले हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात ये भी है कि चूंकि 22 तारीख की जो तारीख है बेहद नज़दीक है, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। इससे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी चाक चौबंद किया गया है। इसके साथ साथ मंदिर शासन को लेकर एसएसएफ जो है, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उनको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कई जगहों से जो लोग हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? वडनगर से आया हूँ मैं। कहाँ से आए? वडनगर। क्या पैदल आ रहे हैं आप? नहीं पैदल नहीं, गाड़ी में ट्रेन में आए। 17 तारीख को निकलने थे। 17 तारीख से आप? हाँ। ये आपने हाथ में पीएम मोदी का पोस्टर ले रखा है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश दे रहे हुई यहाँ को कोई काम धंधा, रोजगार, बधाई। बहुत अयोध्या पहुंचकर कैसा लगा, क्या लग रहा है? अच्छा लगा है, ये साफ सफाई, ये विकास बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से आई हैं? सब लोग साथ में। देखिए, ना सिर्फ यूपी, ना सिर्फ देश के अलग हिस्सों से, बल्कि अगर हम कुछ किसी भी राज्य की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, या फिर हम देश से बाहर के भी लोगों की बात करें, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर्ष का मौका है उनके लिए और उनकी भावनाएं उनके चेहरे पर झलक रही हैं। आदर्श, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।